मुझे ये बताएं, आप जनरल फैज पर बड़ी तनकीद करते हैं, जनरल बाजवा पे नहीं करते। सवाल क्या है इसमें? क्यों? उसका बहुत सीधा जवाब है, फैज ने मुल्क को नुकसान दिया, जमहूरियत को नुकसान दिया, इदारों को नुकसान किया, पाकिस्तान का नुकसान किया, ठीक है, मेरा आपका नुकसान किया। मैं जाती तौर पर आपके चेयरमैन तो जनरल फैज को रखना चाहते थे। देखिए वो देखिए प्रॉब्लम क्या है, उस पर फैज अभी चीफ बनना चाहते थे, फटा हुआ था फैज क्विकली यस और नो। जब फैज, हम सब जानते हैं फटा हुआ था जब फैज हमीद साहब को चलाना था नवंबर की, जब ट्रांसफर पोस्टिंग आई थी, क्या किया था इमरान खान साहब ने बाजवा साहब के साथ? देखिए जब मैं एक चीज़ का आई विटनेस हूँ कि बाजवा साहब जब ये सब चीज़ें डिसाइड हो गई और टिकर चल पड़े तो बाजवा साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए और प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको 1.25 घंटा 1.5 घंटा मैंने दूसरे रूम में उनको बिठा दिया, इंतजार करवाया सिटिंग आर्मी चीफ को। और मैं उस वक्त चीफ से ही मिला उस कमरे में और चीफ से मेरी लंबी गप हुई और उस गप के अंदर जो बात हुई वो बट मैंने आपने बाद में भी चीफ से मुलाकातें करते रहे जनरल बाजवा से, बिल्कुल। क्या हुआ उसमें? देखिए एक मेरी मीटिंग थी जिसमें लोगों लगा मैं अरेस्ट हो गया हूँ, ठीक है, 6-7 घंटे की। वो लंबी बड़ी आपका फोन बंद था ना एडी देर के लिए? नहीं मेरा फोन बंद नहीं था, लेकिन लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि मैं शायद 7 घंटे चीफ के साथ बैठा हूँ तो बताइए मैं अरेस्ट हो गया हूँ। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं अरेस्ट हो सकता था। उसमें भी मेरे उनसे गुजारिश ये थी कि जो चीज़ें उनको सच बताने की थी शायद डिटेल में उस दिन मैंने उनको बताई। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट हाउस में इमरान खान साहब की मीटिंग भी हुई आपकी वजह से? मैं उसका वसीला था, असबाब था, बिल्कुल था। प्रेसिडेंट साहब का ख्याल है उनकी वजह से हुई? तेरे प्रेसिडेंट साहब आज कहाँ है, मैं कहूँ। आखिर में इन केस इफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आस्क कि फैसल बाडा हमें ज्वाइन कर लो, किसको ज्वाइन करेंगे? पीटीआई अगर इमरान खान बुलाते हैं? देखिए इमरान खान से बुलाएंगे तो मैं पुराने लीडर की हैसियत में, मेरे पुराने बॉस जिन्होंने मेरी सियासत कही, मुझे याद है वो भूल गए, मैं जाऊँगा, उनको कोई ज़रूरत है चीज़ की, मैं एक कतरा भी दे सकता हूँ अगर, तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन मुझे पार्टी में नहीं जा रहा। मियाँ साहब बुलाएं तो? मियाँ साहब बुलाएंगे तो मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर, वो अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा और माजरत कर लूँगा। वैसे कैसा महसूस करते हैं आज आप सेनेटर हैं, कई दफ़ा उन पार्टियों को डिफेंड करते हैं जिन पर आपने सबसे ज़्यादा तनकीद की? मैंने किसी पार्टी को बार बार आप कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं तो पीरियड में बहुत आज़ाद हूँ, बहुत क्लियर हूँ और मैंने कभी अपनी किसी पार्टी को डिफेंड नहीं किया। नहीं पीपल्स पार्टी आजकल क्या व्यू आपका उनके बारे में? पीपल्स पार्टी के बारे में मेरा बड़ा व्यू क्लियर है। पीपल्स पार्टी इज ओनली पार्टी, एक पूरी पाकिस्तान की एक वाहिद पार्टी है जिसमें कुर्बानियों की लाइन लगी। माँ भी गई, बाप जेल गया, मामू गए, ताया गए, चचा गए, 18 साल से हो रहा है। आप तो जब तकरीरें और टीवी प्रोग्राम करते थे उस टाइम तो चोर डाकू कहते होते थे इनको आप। सर मेरा कोई क्लिप दिखाए ना, निकालें जी क्लिप। अभी नहीं है मेरे पास, नहीं है ना सर, हमें पता है हमने कितनी किसके लिए क्या बात की हुई है सर, हमें याद आता है हमारी एलिफेंट वाली वैसे है। सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क जो पाकिस्तान को है वो पाकिस्तान के 18 बेईमान करप्ट सियासी जमातों के लीडरान ये इस उंगली में झूले झूल रहे हैं, इस उंगली को जख्म कर रहे हैं, उसको बाहर फेंक दें। अग्रीड 100% पीपल्स पार्टी भी अग्रीड जितनी बात की है उसको अग्री करूंगा भाई। जमहूरी निजाम जो है इस अंगूठी के ऊपर चल रहे हैं, उंगली के ऊपर उंगली स्टैब्लिशमेंट की है, एक टाइम पे कट के पतली होके गिर ना जाए भाई, इसलिए रोक रहे हैं उसको। आखिर आप निजाम इस उंगली और इसके ऊपर ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट आपस में मैंने सुना क्या हुआ था जब चेंज होना था, चेंज ऑफ गार्ड होनी थी नवंबर 2022 में, अंदरूनी लड़ाई थी मसलन कि क्या था उस वक्त व्यू रिगार्डिंग व्हाट सर? सवाल रिगार्डिंग द न्यू चीफ। चीफ इज चीफ टुडे? या ही इज। हाँ, बट आर यू आस्किंग के बाजवा साहब का क्या व्यू था? बाजवा साहब नेवर वांटेड, जब बाजवा साहब नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मनी सब चीफ बने, ये खुल के पूछना चाहते थे, बता दिया आपको। और नहीं चाहते थे? ये नहीं चाहते थे। लिस्ट में पहली में नाम नहीं भेजा लेकिन फिर दूसरी में भेजा गया। सर मैंने आपको कहा ना कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के लिए डिवाइन हेल्प हुई। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे, फैज नहीं चाहता था, पूरी दुनिया नहीं चाहती थी, आग लगा दी, पूरा मुल्क तबाह कर दिया, आ गया वो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कौन सी इजाज़त दीजिए।